भक्ति के अनेक रूप होते हैं और जब आप रामलला की भक्ति में खो जाते हैं तो जाहिर-सी बात है कि आपको दुनिया की फ़िक्र नहीं होती, चाहे आप संवाद करें अथवा ना करें, आपकी भक्ति में कोई कमी नहीं आती और आप सबों के लिए पूजनीय बन जाते हैं। एक समय सबरी अपने झूठे बेर खिलाकर हमेशा के लिए अमर हो गई। उसी तरह सरस्वती देवी हैं कोयलांचल धनबाद में, ये पिछले 30 वर्षों से मौन व्रत में हैं। इन्होंने व्रत लिया था कि जब तक रामलला का प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाता, वो भव्य मंदिर में विराजमान नहीं हो जाते, तब तक वो नहीं बोलेंगी। और बड़ी बात यह है कि अब रामलला के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और इन्हें अयोध्या से निमंत्रण आया है, इन्हें बुलाया गया है और ये उसी दिन अपना व्रत तोड़ेंगी जो पिछले 30 वर्षों की चुप्पी है। इस दौरान परिवार के लोगों को कुछ परेशानी हुई या नहीं हुई या फिर कैसे इनके साथ इन्होंने संवाद स्थापित किया, इन तमाम चीज़ों पर इनकी बहू है उनसे बात करते हैं। मैम क्या नाम हुआ आपका? सुधा जी। सुधा जी, सुधा जी ये बताइए कि पूरे परिवार का एक बड़ा त्याग रामलला के लिए कुछ कष्टदायक था या बहुत ही आसान? नहीं, शुरू में मैंने थोड़ा-सा लगा कि मतलब इतना दिन कर पाए, ना कर पाए, मतलब इनका कभी बीच में ना टूटे, मतलब वो हम लोग अपने जान में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश किए और किए भी, आगे भी करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हम लोग को कोई वैसे थोड़ा-सा कुछ हल्का-फुल्का कोई वर्ड में आता था, वैसा हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आया। इन्होंने कब ये व्रत लिया था, कब प्रण लिया था कि वो ये अयोध्या मतलब मम्मी जाते रहती थी, अच्छा। मतलब प्राय जाते रहती है, जैसे 2-4 महीना हो जाता है, फिर यहाँ आती है और फिर चली जाती है। कभी कोई तीरथ, कभी कोई तीरथ, पर अयोध्या माँ खूब ज़्यादा ही जाती है। मतलब वहाँ हम लोग रूम लेकर के दे करके रखे हैं मम्मी को, तो फिर जाती है। अच्छा, तो क्या वो 1992 से ही नहीं बोल रही हैं? नहीं, पहले कुछ दिन बोली 1 घंटा, माने 1 बजे से 2 बजे तक बोलती थी, 1:30 बजे तक, 2:30 बजे तक ऐसे बोलती थी और फिर वो धीरे-धीरे करके फुल हो गई। तो इस दौरान इनकी जो अपनी प्रभु श्री राम से जो भक्ति है, वो किस तरह की घर में है और अयोध्या में किस तरह जब जाती है तो? वैसे ही है, जैसे अयोध्या में है वैसे यहाँ पर है। बीमार भी रहेगी ना, मतलब एकदम उठने की शक्ति नहीं है, पर फिर भी वो अपना पूरा नियम अपना पूरा पालन करती है। तो पढ़ाई-लिखाई कहाँ तक की है? पढ़ाई एकदम नहीं करी है। फिर पढ़ती कैसी हैं, लिखती कैसे हैं? बहुत मतलब उन्हीं का आशीर्वाद। 1 क्लास भी नहीं गई है मम्मी, मतलब शादी करके आई ना मतलब मम्मी, तो मेरे ससुर है जो मतलब बताए 2-4 बार इनको अक्षर कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, उसी से ही माँ टान करके पूरा अपना कर लेती है। तो अभी क्या हनुमान चालीसा, रामचरितमानस हाँ, सब पढ़ रामायण लेती वो हैं? सब मन मतलब में इतना ज़्यादा करती है जब मतलब आप गद्दी पर बैठा करके माँ को पढ़वा सकते हैं, आसन पर ले सकते पढ़ती हैं उस समय आवाज़ निकलता है क्या? नहीं, अब भी नहीं, मतलब जब पहले पढ़ती पढ़ती थी। थी तब। पहले पढ़ती थी। हाँ, खूब अच्छा। अब मन में ही पढ़ती हैं। हाँ, मन में ही पढ़ती है, और लिखने के लिए बोलिए तो लिख देती हैं। सब लिखती है और स्कूल कभी नहीं गई है। मतलब ये आश्चर्य का मतलब है हम लोग के लिए। बिल्कुल। हाँ। तो अब चूँकि अयोध्या से निमंत्रण आया है इनको, तो कैसी अनुभूति पूरे परिवार को हो रही है? बहुत ज़्यादा अनुभूति हो रही है कि मतलब आज मेरे बड़े हैं, मतलब वहाँ तक पहुँच गए हैं, अपना इनका जो इनकी इच्छा है वो पूरी हो, वो प्रसाद हम लोग को भी मिले। इनको अकेले जाना है या इनके साथ कोई सपोर्ट में नहीं, जाएँगे? अलाउ नहीं है, जाने की इच्छा है हम लोग की सबकी, हम लोग सब बोल रहे हैं, बहू लोग भी बोल रही है, बेटा लोग भी बोल रहा है, पोता लोग बोल रहा है, पर जाने की अनुमति नहीं मिली, तो वहाँ से बुलावा ये है कि मतलब बाद में आने के लिए। बाद में आने हाँ। लेकिन जो मुख्य समारोह है प्राण प्रतिष्ठा के दिन उनको अकेले जाना है। हाँ, वो माँ का वहाँ पर है, मतलब सब सँभाल लेते हैं और माँ वैसा परिचय अपना बना रखी है, माँ को बेटी के जैसे, बहन की जैसे सब कोई गुरु संत लोग हैं वहाँ पर, सब मानते हैं। यहाँ पर परिवार में आप लोग कितने लोग हैं और कैसे परिवार चलता है? व्यवसायी परिवार है या नौकरी पेशे वाले हैं? नहीं, दुकान मतलब व्यवसायी दुकान, परिवार। हाँ, हाँ। और एक इनका बेटा है ना, माने बीसीसीएल में है, आज मतलब खूब अच्छा पोस्ट में है, वो भी जीएम है। और 2 बड़े बेटे थे वो माने देहांत हो गया उनका, और 3 मतलब इनकी 4 बेटी है, 4 बेटा है और 4 बहुएँ हैं।
तो आप आपके साथ ही रहती हैं ये? नहीं, हमारे साथ भी रहती है। बाकी फिर सब हम लोग हैं? हाँ, मतलब एक बड़ी वाली है जो माने यहीं पर है और 2 ठो साउथ में है। एक तो बड़ी वाली साउथ में, उससे छोटी वाली दिल्ली में है, रांची में। पहले दिल्ली में थी, अब वो रांची आ गई है। बिल्कुल, तो जिस तरह से अभी सुधा देवी से मेरी बात हुई और ये इनकी पुत्रवधू हैं, तो एक सबरी की परीक्षा हुई थी कभी कि उन्होंने राम की भक्ति में जूठे बेर खिलाकर भी राम के लिए बहुत अ, भक्ति का कारण बनी, उनके प्रेम का कारण बनी और आज हम सबों के लिए पूजनीय है। और सरस्वती देवी हैं इस धनबाद कोयलांचल में, जो कि महीने में कई दफा अयोध्या जाती हैं अभी और एक महीना पहले वहां भी जाकर रामलला का दर्शन करके आती हैं। अभी चूंकि भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो ये महीने में 2 महीने में बार-बार जाती हैं। वहाँ पर वहाँ के जो साधु संत हैं, जो मंदिर समिति से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे कुछ ऐसा संबंध है कि इन्हें वहाँ से बुलावा आया है। तो यह गर्व की बात है कोयलांचल धनबाद के लिए, जहाँ आम लोगों को यह कहा जा रहा है कि अपने घर के आस-पास के मंदिरों में पूजा-पाठ करें, भगवान की आरती करें 22 तारीख को, वहीं इन्हें यहाँ से बुलावा आया है। और इनके अगर हम बात करें आँखों में आँसू जो दिख रहे हैं, वो कहीं न कहीं दिखा रहे हैं कि रामलला के प्रति अगर अनन्य भक्ति आप करते हैं, तो प्रभु आपको अपने शरण में स्थान ज़रूर देते हैं। और यही इनके साथ हुआ है, जो 31 वर्ष की कठिन तपस्या जो है, उस तपस्या का जो अंत है, वो समय आ रहा है और प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में अब पधारेंगे। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 से धनबाद।